भारत के मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ से डरा चीन। जापान, लावा, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के बाद जर्मनी की ये बड़ी कंपनी अब आ रही है भारत। एक के बाद एक कंपनियों की शिफ्टिंग चाइना से उठकर भारत में आ रही है। जी हां दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बड़ी कंपनी के बारे में जिसने चाइना को सदा के लिए अलविदा करके आज भारत का दामन पकड़ा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले जापान ने अपनी कंपनियों को चाइना से निकालने का ऐलान किया, जिसके बाद तो लगातार तांता ही लग गया कंपनियों का चाइना से बाहर निकलने का। और अब कंपनियां या तो अपने ही देश वापस जा रही हैं या फिर चाइना के आस पड़ोस देशों में या फिर भारत में शिफ्ट कर रही हैं। और जापान के बाद लावा ने 800 करोड़ का निवेश भारत में करने का ऐलान किया। उसके बाद एप्पल ने भी अपनी प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करने की बात कही थी। लेकिन दोस्तों, अब जर्मनी की सबसे बड़ी शूज निर्माता कंपनी ने अपना कारोबार समेटकर भारत के उत्तर प्रदेश को चुन लिया है। और उत्तर प्रदेश में लैट्रिक इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करके उसने अब चाइना को एक कड़ा झटका दे दिया है। दरअसल चाइना से ये प्रोडक्शन शिफ्ट करके अब भारत में लाने वाली है। परंतु दोस्तों, आप कहेंगे कि ये बड़ी बात क्यों है और किन किन लोगों को ये रोजगार आखिरकार ये कंपनी देने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जर्मनी की ये कंपनी का नाम वॉन वेलिक्स है। दोस्तों, ये इतना बड़ा ब्रांड है कि ये दरअसल ये एक जूतों का ब्रांड है और ये जूते के ब्रांड बहुत ही उच्च क्वालिटी का ब्रांड है, क्योंकि इसकी क्वालिटी इसलिए जानी जाती है क्योंकि इनके जूतों को पहनने से पांव, घुटनों और कमर की दर्द की समस्या से राहत मिल जाती है। इस कंपनी की जो एक फैलावट है पूरी दुनिया में, उसकी बात करें तो 80 देशों से ज्यादा देशों में इसके स्टोर खुले हुए हैं। और इसके ग्राहकों की बात करें तो दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा ग्राहक इस वॉन वेलिक्स नाम के ब्रांड के हैं। और दोस्तों, 500 से ज्यादा स्टोर भी वर्ल्ड वाइड इस कंपनी के बने हुए हैं। और दोस्तों, अब इस ब्रांड के जूते भारत के उत्तर प्रदेश से निकलकर पूरी दुनिया में जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताएं कि ऑनलाइन भी ये कंपनी अपने जूते बेचती है। हालांकि आप भी जरूर इन कंपनी का जूता चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिरकार ये कंपनी भारत में किन किन लोगों को और कितनी बड़ी संख्या में रोजगार दे सकती है। भारत के MSME डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में 10,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार ये कंपनी दे सकती है। हालांकि इस कंपनी के भारत में आने से भारत के युवाओं को टेक्नोलॉजी तो मिलेगी और युवाओं के एक मानसिक विकास भी बढ़ेगा। और दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करवाएं। लेकिन चाइना को एक बहुत बड़ा झटका तो जरूर लगा है कि उसके देश से अब चाइना से कंपनियां निकलकर भारत में आने लगी हैं। वहीं दोस्तों, अब जब बात करें पूरी दुनिया में चाइना में अब जिस तरह से माहौल बन रहा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 100 से ज्यादा देशों ने चाइना के खिलाफ अपना बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। मगर दोस्तों, भारत को अभी और चाइना से अब कंपनियों को खदेड़ना होगा। हालांकि भारत का टारगेट तो 1000 से ज्यादा कंपनियों का है, मगर उन 1000 से ज्यादा कंपनियों को लाने के लिए भारत को अभी कड़ी मेहनत करनी होगी। दरअसल भारत के साथ जो चाइना का व्यापार है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और अगर ये इक्का दुक्का कंपनियां अगर भारत में आ भी जाती हैं तो भी भारत को अपनी जो कमी, जो नुकसान चाइना से होता रहा है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। हालांकि पिछले 6 सालों में भारत ने चाइना से करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान उठाया है। हालांकि 20 लाख करोड़ का सीधा सीधा मुनाफा चाइना ने 6 सालों में कमा लिया है। और हमने पिछले साल 2019 में 3000 करोड़ के तो सिर्फ खिलौने ही चाइना से खरीद लिए थे। मगर दोस्तों, भारत को अब दुगनी रफ्तार से कंपनियों को भारत में लाने के लिए आकर्षित करना होगा। हालांकि जिस तरह से कंपनियां आ रही हैं उस तरह से भारत के लिए खुशी की खबर तो है ही, क्योंकि इन कंपनियों ने चाइना का दामन छोड़ने का साहस तो किया ही है। हालांकि पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की सुपर पावर होने के बावजूद भी चाइना से कंपनियां उठकर आज भारत आ रही हैं, जो भारत के मेक इन इंडिया मुहिम के तहत बहुत बड़े गर्व की बात है। वहीं दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। वहीं दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमारा उद्देश्य आज आपको जर्मनी से आई हुई कंपनी के बारे में सूचित करने का था। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।